दोस्तों आज 51 से 100 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ाने वाले हैं। तो बिहार सरकार किसके भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगी? बिहार सरकार किसके भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगी? तो इसका आंसर होगा डी यानी उपरोक्त सभी, यानी फल सब्जियां भी, अनाज और दालें भी, दूध और दुग्ध उत्पाद भी, ये सारे। पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की जाएगी? पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की जाएगी? तो नई सुविधा महिला हाट होगा। महिलाओं की सुविधा के लिए पटना में कौन सा नया सार्वजनिक स्थान बनाया जाएगा? पटना में नया सार्वजनिक स्थान महिलाओं के लिए बनाया जाएगा, तो ये है पिंक टॉयलेट। बीसीसीआई द्वारा घोषित इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल हैं? तो बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल हैं? बिहार के इसमें 2 खिलाड़ी नहीं 4 खिलाड़ी शामिल है, यानी इसका आंसर होंगे बी। बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बिहार का गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गया शहर का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या के निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो कितने करोड़ की मंजूरी दी गई है? ये हो जाएंगे 4,415 करोड़ रुपए का। 4,415 करोड़ रुपए का। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर कब तक किया गया है? तो ये 2029-30 तक कर दिया गया है। 2029-30 तक कर दिया गया है। 2029-30 तक कर दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के लिए शहीदों के परिवार को कितने रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की गई है? कितने रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की गई है? तो ये होगा 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूह को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया जा रहा है? तो किस राज्य सरकार द्वारा? तो ये बिहार राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। बिहार सरकार ने खेल संरचना के निर्माण का कार्य की शुरुआत किस स्तर पर की है? तो ये की है सभी प्रमंडलों में। बिहार सरकार ने पुनपुन में खेल संरचना के लिए कितने एकड़ भूमि चिन्हित की है? तो खेल संरचना के लिए पुनपुन में 100 एकड़ चिन्हित की है। बिहार सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में किस खेल सुविधा को स्वीकृति देने की घोषणा की है? तो ये आउटडोर स्टेडियम का। बिहार सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम को स्वीकृति देने की घोषणा की है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितना पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया है? तो पदक तालिका में 15वां स्थान 36 पदक के साथ हासिल किया है। 36 पदक प्राप्त किया है। 36 पदक। अगला सवाल है, मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट थांगटा बिहार में स्वर्ण पदक किसने दिलाया? थांगटा में बिहार में किसने दिया स्वर्ण पदक? तो ये है, इसका आंसर है डी यानी ए और बी दोनों, यानी प्रिया प्रेरणा सुपौल की और माहिका कुमारी भागलपुर की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो सुशील कुमार मोदी का 13 मई को पुण्यतिथि है सुशील कुमार मोदी का, उसको राजकीय शोक समारोह मनाने का फैसला बिहार सरकार ने किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार के धावकों ने कुल कितने पदक जीते हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम में कितने पदक जीता है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम में 4 पदक जीता है। 4 पदक। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा संचालन शुरू किया है? पिंक बस सेवा जो है ये हमारा बिहार किया है। पिंक बस सेवा बिहार किया है। बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है? कितना प्रतिशत बिहार में कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बना है? तो ये है 35%। बिहार 35% के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है। सैंपल
रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़े के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? मातृ मृत्यु दर ये 100 हो गई है। मातृ मृत्यु दर 100 हो गई है। 70 नंबर सवाल है, बिहार का नवनिर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार के पुस्तक का लोकार्पण किसने किया है? बिहार का नवनिर्माण, ये पुस्तक है, बिहार का नवनिर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर होगा नीतीश कुमार। बिहार का नवनिर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार, इसका लोकार्पण किया है नीतीश कुमार ने। परिवहन और संचार क्षेत्र में 2011 से 2024 के दौरान बिहार का वृद्धि दर कितना रहा? तो बिहार का वृद्धि दर ये रहा 7.6%। 7.6%। 30 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत की गई है? मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना, तो ये भी होंगे हमारे बिहार, ये बिहार होंगे। नीरा संवर्धन योजना ये बिहार है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन में बिहार कौन से स्थान पे है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में बिहार कौन सा स्थान पे है? तो बिहार होगा प्रथम स्थान पे। बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य रखा है? 17% वन विस्तार का लक्ष्य रखा बिहार सरकार, तो ये हो जाएगा 2028 तक। किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई है? भारत सरकार द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई है। श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है, तो ये किस राज्य को? तो इसका आंसर होगा हमारा बिहार को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। 4 मई 2025 को बिहार के किस जिले का 252वां स्थापना दिवस मनाया गया? बिहार के किस जिले का 252वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर को 4 मई को 252वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 4 मई को भागलपुर। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है, जिनके द्वारा हाल ही में एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया गया है? बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है? तो इसका आंसर होगा संजय सराबगी। बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार को पहला पदक किसने दिवाया था? खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार को पहला पदक किसने दिवाया था 2025 में? तो इसका आंसर होगा सुहानी कुमारी, जो सारण से थी। खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार को पहला पदक 2025 में दिलवाई सुहानी कुमारी, जो कि सारण की थी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत सरकार द्वारा देश भर के 244 जिलों में बिहार के कितने जिलों को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? बिहार के कितने जिलों में? तो बिहार के जिलों की संख्या है 6 जिलों में। बिहार के 6 जिलों में मॉक ड्रिल हुआ था। बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विनोद कुमार गुंजियाल को। बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद कुमार गुंजियाल। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है, जिनके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए सुफलम कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, तो ये होगा, ये आपके चिराग पासवान इसका आंसर है। अंग्रेजी दैनिक अखबार इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हालिया जारी देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार कौन से स्थान पे हैं? 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार कौन से स्थान पर हैं? तो नीतीश कुमार जो स्थान पे हैं वो
वो हो जाएंगे 21। 21वें स्थान पर नीतीश कुमार 21वें स्थान पर 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में। किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं की परफॉर्मेंस के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो ये आप जान ही रहे हैं। इसका आंसर होगा, इसका आंसर अपना बिहार। अपना बिहार जो है मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं की परफॉर्मेंस के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। 4 से 15 मई 2025 तक बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए बिहार कैबिनेट ने कितनी राशि स्वीकृति की है? बिहार कैबिनेट ने कितनी राशि को स्वीकृत दी है? तो ये हो जाएगा 119 करोड़। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के लिए बिहार कैबिनेट ने 119 करोड़ से अधिक राशि की स्वीकृति दी है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कब प्रस्तुत किया गया है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 28 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये प्रस्तुत किया गया है वित्त मंत्री के द्वारा। वित्त मंत्री के द्वारा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में प्रस्तुत किया जाता है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण है वो बिहार विधानसभा में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कौन सा संस्करण है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो जारी किया गया है वो कौन सा संस्करण है? तो वो है 19वां संस्करण। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी में कितने रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है? नरेंद्र मोदी ने मधुबनी में। तो इसका आंसर होगा 13,480 करोड़ रुपए का। 13,480 करोड़ रुपए का। 22-23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगा पथ में भारतीय वायुसेना के किस एरोबेटिक टीम ने प्रदर्शन किया है? तो ये था सूर्य किरण। ये कौन सा था? सूर्य किरण। सूर्य किरण जो कि जेपी गंगा पथ में भारतीय वायुसेना के एरोबेटिक टीम ने प्रदर्शन किया था, सूर्य किरण। 23 अप्रैल 2025 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 23 अप्रैल को कौन सी तिथि मनाई गई है? तो ये है 167वीं पुण्यतिथि मनाई गई है 2025 में 23 अप्रैल को। रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश के 33 सैनिक स्कूल में बिहार के किस स्कूल को देश भर में पहला स्थान मिला? देश भर में पहला स्थान मिला। तो ये बिहार के कौन सा है? बिहार के किस सैनिक स्कूल? तो सैनिक स्कूल गोपालगंज को मिला है। सैनिक स्कूल गोपालगंज को मिला है। बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया क्लॉक टावर हाल ही में खबरों में रहा? तो ये हमारे बिहार शरीफ में ही है। ये बिहार शरीफ में है। बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जू एम्बेसडर की एक टीम 8 अप्रैल 2025 को किस जिले के इको टूरिज्म क्षेत्र के लिए रवाना की गई है? बिहार के इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जू एम्बेसडरों की एक टीम 8 अप्रैल 2025 को जिले के किस जिले के इको टूरिज्म क्षेत्रों के लिए रवाना हुई है? तो ये किस जिले में? तो इसका आंसर होगा कैमूर व रोहतास। पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने 8 अप्रैल 2025 को किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है? कौन सा? ये शिवदीप लांडे एक राजनीतिक दल का गठन किया है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है हिंद सेना पार्टी। पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने 8 अप्रैल 2025 को किस नाम से एक राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल का गठन किया? हिंद सेना पार्टी। 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के तनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता? तनुष्का अभिषेक ने जो पदक जीता है वह है रजत पदक। बिहार के किस स्टार्टअप को नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम में
प्रतिष्ठित महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बिहार के किस स्टार्टअप को? तो ये है उपयुक्त तीनों, ये होंगे EY डेल्टा, लेडी फेयर, भोजपट्टा। तो ये सारे इसके आंसर होंगे। बिहार का पहला और एकमात्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भीषण आग की वजह से खबरों में है। इसे किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 18वें रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था? कौन सा है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बिहार का पहला है। तो ये किस वर्ष 18वें रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था? किस वर्ष? तो इसका आंसर होगा 1994 में। 1994 में। भारतीय रेलवे स्टेशन और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना करने के मामलों में बिहार कौन से स्थान पे है? तो बिहार का स्थान है 11वें नंबर पे। भारतीय रेलवे स्टेशन और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना करने में बिहार का स्थान है 11वां। 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने नए एयरपोर्ट को मंजूरी दी है? बिहार में 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने नए एयरपोर्ट की मंजूरी दी गई है? तो ये है 7 नए एयरपोर्ट। 7 नए एयरपोर्ट। इस तरह आज 50 क्वेश्चन मिलाकर पूरा हो गया है। तो अगला क्वेश्चन अगले नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएंगे। इसलिए आज के लिए धन्यवाद।